हाय स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी उन्होंने हमें एक 2 डिजिट नंबर ही निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट डिजिट एट वंस प्लेस इज इक्वल टू एक्स और डिजिट एट टेंस प्लेस इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर नंबर फॉर्म्ड हमें पता चल चुका है क्या कि अगर ये टेंस प्लेस पे डिजिट है y और वंस प्लेस पे डिजिट है x, तो नंबर हमारा बनेगा, ये टेंस प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस x। नंबर हमारा बना 10y प्लस x। और इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स करके जो नंबर बना उसकी भी बात हुई है, तो लिख लेते हैं नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग दी डिजिट्स। कितना है? अब y वंस प्लेस पे आ गया, x टेंस प्लेस पे आ गया, तो x 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10x प्लस 1, नंबर ये बना। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशंस बनती है। सबसे पहले उन्होंने बोला है 4 टाइम्स अ सर्टेन 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर हमारा है क्या था, 10y प्लस x। कहते हैं इसके 4 टाइम्स। 4 टाइम्स इस पूरे नंबर के, पूरा नंबर है तो ब्रैकेट लगाएंगे। 4 टाइम्स क्या सर्टेन 2 डिजिट नंबर इज किसके इक्वल है, 7 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई किसके, द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। डिजिट्स इंटरचेंज करके क्या नंबर बन रहा है हमारे पास, ये तो इसके 7 टाइम्स। इस ये पूरी एक चीज है, एक नंबर को डिनोट कर रहा है तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाते हैं। देखिए 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, 40y प्लस 4x, ये किसके इक्वल है, 7 को 10x से किया 70x, 7 को y से किया प्लस 7, x x इकट्ठे ले लेते हैं और y y वाले इकट्ठे ले लेते हैं। 4x ये प्लस 70x से उधर आके माइनस 70x हुआ, यहाँ पे प्लस 40y है, उधर से प्लस वाला आया तो यहाँ पे आके माइनस 7 है, इधर बचा 0। 4x माइनस 70x आ गया हमारे पास माइनस 66x। 40 माइनस 7 हमारे पास आ गया 33y इज इक्वल टू 0। यहां से हम 33 कॉमन ले लेते हैं और x हमने पॉजिटिव बनाना है तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, अगर नहीं भी बनाना तो ऐसे ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। 33 ही हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस, और यहाँ से कॉमन लिया तो बच गया 2x प्लस यहाँ पे क्या बचा y इज इक्वल टू 0। 33 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके 0 से डिवाइड हुआ तो क्या आ गया 0, तो माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब उन्होंने आगे बोला हमें कि जो दो डिजिट्स हैं उनके बीच में डिफरेंस जो है वो 4 है। तो अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बड़ा नंबर कौन सा है। आगे तो हम खुद लेट कर लेते थे, पर जो हमारे पास पहली इक्वेशन निकल के आई है उससे हमें पता चलेगा यहाँ पे कि कौन से डिजिट जो है वो बड़े। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू, ये माइनस 2x, इसको मैं दूसरी साइड भेज दूं तो 0 प्लस 2x 2x आ गया। इसका मतलब जो y डिजिट है वो जो x डिजिट है उसके ट्वाइस है, x डिजिट के 2 गुण, मतलब कौन सी डिजिट बड़ी है, y डिजिट बड़ी है। तो यहाँ पे क्या है, y इज ग्रेटर देन x। तो अब जब हमने डिफरेंस लिखना है डिजिट्स के बीच में, पहले किसको लिखेंगे, y को, क्योंकि हमारा डिफरेंस पॉजिटिव है, बड़े में से छोटा माइनस कर, y माइनस x इज इक्वल टू 4। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले है हमारे पास माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स में पहले लिख लेते हैं, x के नीचे x, ये प्लस y इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर लेते हैं, ये प्लस का बन गया, ये माइनस का, इधर तो कोई मैटर ही नहीं करेगा, 0 0 ही है तो इधर 0 ही आएंगे, कर लेते हैं, इधर भी माइनस लिख लेते हैं। माइनस 2x प्लस 6 आ गया माइनस 6, ये कट गया इज इक्वल टू, इधर 0 नहीं था, इधर था 4, इधर 4 था, इधर 4 था, तो यहाँ पे बन गया माइनस, तो 0 माइनस 4 आया माइनस 4, माइनस से माइनस कट हो गया तो x आया 4।
अब हमें y निकालनी है, तो ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, पुट कर देते हैं, पुट इन 2, तो y माइनस x की वैल्यू क्या 4 इज इक्वल टू 4, -4 उधर जाके प्लस हुआ 4 के साथ, तो 4 + 4 बन गया 8, तो y की वैल्यू आई 8। अब हमने निकालना क्या था, नंबर निकालना था, तो हमारा नंबर क्या आ गया, नंबर क्या था हमारा 10y + x, 10 y की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 प्लस x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, 80 + 4, तो हमारा नंबर आ गया 84। आई होप आपको समझ आया है कि किस तरह से हमने इक्वेशंस फ्रेम करनी है, किस तरह से हमने क्वेश्चन को रीड करना है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा होगा। 6th क्वेश्चन देखिए, इधर जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है वहां पे उन्होंने क्या बोला है, कहते इफ 2 is added to both numerator and denominator of a fraction it becomes 9/10 and 3 is subtracted from both the numerator and denominator it becomes 4/5, find the fraction। मैंने आपको बोला था जो भी हमने निकालना होगा आप उस चीज के ऊपर ध्यान देंगे। कल हमने 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन किए थे, तो हमने क्या देखा था उसमें कि 2 डिजिट नंबर हमने निकालना था, तो उसके हमने पार्ट्स देखे, हमने वो डिजिट सेलेक्ट कर ली थी, वो डिजिट्स की एक हमने x सेलेक्ट कर ली थी, एक हमने y सेलेक्ट कर ली थी, और उनकी वैल्यू निकाल के फिर हमने नंबर फ्रेम किया था। अब वैसे ही अब हमें निकालना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है हमारे पास न्यूमरेटर और एक होता है हमारे पास डिनोमिनेटर। तो अब हम इन्हें लेट कर लेते हैं, तो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। देयरफॉर हमारी फ्रैक्शन क्या बनी, हमारी फ्रैक्शन बनी, न्यूमरेटर ऊपर आता है x/5। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है और उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस फ्रेम करते हैं। उन्होंने बोला है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाता है, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाता है। तो उन्होंने बोला इट बिकम्स 9/10, तो जो फ्रैक्शन थी अब वो फ्रैक्शन जो है वो 9/10 हो जाती है। फिर उन्होंने बोला एंड इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से 3 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, इट बिकम्स 4/5, वो 4/5 हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि फ्रैक्शन फाइंड करो, फ्रैक्शन क्या होगी। तो क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हमें मिल गई तो हमें ये फ्रैक्शन मिल जाएगी। एक इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे, एक इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया तो बना 10x + 20, 9 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया तो बना 9y + 9 2 = 8, 10x ये प्लस 9y उधर आके हो गया -9y इज इक्वल टू 18 है, यहाँ पे +20 है तो जाके -20 हुआ, 18 - 20 आ गया हमारे पास -2, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब वैसे ही इधर देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 को इस पूरे से किया तो बना 5x - 15, 4 को इससे किया 4y - 12, 5x ये +4y उधर जाके -4y हुआ, -15 उधर जाके +15 हुआ, -12 + 15 आ गया हमारे पास 3, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो इनके हमें क्या करने पड़ेंगे, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे। तो ये x है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये बन गया 10x - 8y इज इक्वल टू 6। अब और ये इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 10x - 9y इज इक्वल टू -2। कोएफिशिएंट सेम बना लिए, बट कट करने के लिए साइन अलग होना चाहिए एक का, तो इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट गया हमारे पास, -8 + 9 आ गया हमारे पास y, 6 + 2 आ गया हमारे पास 8, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो 10x - 9y, y की वैल्यू क्या 8, 9 8 से हो गया 72 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे -2, 10x इज इक्वल टू
-72 तो जाके हो गया +72, -2 + 72 हो गया 70। 10 से उधर जाके डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू आ गई 7। निकालना क्या था हमें, फ्रैक्शन निकालनी थी। ऊपर हमारा x था, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7, y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 8। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप पहले वीडियो पोस्ट करके खुद करने की कोशिश करो और फिर सॉल्यूशन देखना। स्टूडेंट 7th क्वेश्चन में हमें बोला है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। क्वेश्चन देखिए, उन्होंने बोला है दो नंबर्स जो है वो रेशियो में है 4:5 में। अगर हर एक नंबर में से 20 सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है तो जो रेशियो है वो 2:3 बन जाता है। तो वो दो नंबर्स निकालिए। तो जो निकालना है सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं। लेट टू नंबर्स बी x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला वो जो दो नंबर्स हैं वो रेशियो में। कौन से रेशियो में? 4:5। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं रेशियो को, x/y = 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 5x, y 4 के साथ हुआ 4y। अगर यहां से हम इक्वेशन बनाना चाहे तो 5x - 4y = 0। ये बन गए। दूसरी बात उन्होंने बोली है इफ 20 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स। हर नंबर में से 20 सब्ट्रैक्ट कर लिया, x में से भी 20 सब्ट्रैक्ट कर लिया, y में से भी 20 सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो कहते हैं अब जो है वो रेशियो बन जाता है 2:3। अब हमें वो नंबर्स निकालने हैं। एक इक्वेशन हमारी बन चुकी है, दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y - 20 = 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 को इस पूरे से किया तो 3x माइनस 3 × 20 आ गया 60 = 2y माइनस 2 × 20 आ गया 40। इसको अगर हम आगे सॉल्व कर लें तो 3x इस 2y को इधर ले आते हैं तो उधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया = इस कांस्टेंट को उधर भेज देते हैं, -60 उधर जाके हो गया +60, 60 - 40 आ गया 20। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमने किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। y का अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 है, वहां पे 2 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई, सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो 2 3 = 6x - 2 2 = 4y = 20 × 2 आ गया हमारे पास 40। और ये इक्वेशन थी हमारे पास 5x - 4y = 0। कोफिशिएंट तो सेम बना लिए, साइन एक का अलग होना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन को। ये कट गया, 6x - 5x आ गया x, 40 - 0 40, तो x है हमारे पास 40। अब हमें क्या निकालना है, बाय किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। तो 5 × x, x की वैल्यू क्या है 40, 5 × 40 कितना आ गया हमारे पास 200, माइनस 4y = 0। इसको उधर भेजा तो ये पॉजिटिव का हो गया, 4 1 सा 4 5 सा 0 सा, तो बाय आ गया हमारे पास 50। देयरफॉर जो हमारे पास टू नंबर्स थे वो कौन कौन से थे, एक था 40 और एक था 50। आई होप आपको समझ आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स 8th क्वेश्चन में भी हमें फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला है, तो आइए पहले लेट कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। उसी तरह से लेट numerator is equal to x and denominator is equal to y। तो हमारी फ्रैक्शन बनेगी, क्या बनेगी, ऊपर न्यूमरेटर आएगा जो कि हमने x लेट किया है और नीचे डिनोमिनेटर जो कि y है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कंडीशंस दी हुई है इक्वेशन फ्रेम करने के लिए। उन्होंने हमें बोला है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका सम किसके इक्वल है, इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। सबसे पहले न्यूमरेटर के ट्वाइस है, न्यूमरेटर कितना है x, इसका ट्वाइस हुआ 2x। कहते हैं इनका सम न्यूमरेटर के ट्वाइस जो आंसर आता है उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा। तो एक इक्वेशन ये बन।
दोबारा देखिए, उन्होंने बोला कि जो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका सम न्यूमरेटर के ट्वाइस, उसके 2 टाइम्स और उससे 4 ज्यादा है तो +4 कर दिया। तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी, ये x उधर मैं भेज दूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू, लिखना रहने देते हैं, सारी चीज इधर ही ले जाते हैं। x इधर प्लस में उधर जाके माइनस हुआ, 2x माइनस x आ गया x, ये प्लस y उधर जाके माइनस y हुआ तो आ गया -y, ये +4 इधर भेज देते हैं तो ये कितना आया -4। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद उन्होंने हमें बोला है if the numerator and denominator each is increased by 3 they are in the ratio 2:3। 2:3 में रेशियो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखेंगे। न्यूमरेटर उन्होंने क्या बोला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 3 से इंक्रीज होते हैं, x + 3 y + 3। तो हमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शन निकालनी है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो 3x + 9, 2y + 2 × 3 6, तो 3x इसको इधर ले आए तो आ गया -2y, ये +9 उधर जाके -9 हो गया, 6 - 9 आ गया -3। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब देखें इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। x का कोएफिशिएंट सेम बना लेते हैं, यहाँ पे 3 है, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आया हमारे पास, 3x - 3y, 3x - 3y इज इक्वल टू 3 को -4 से किया तो आ गया -12। और इधर क्या थी हमारे पास इक्वेशन, 3x - 2y इज इक्वल टू -3, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एक का साइन चेंज करने के लिए, ये कट हो गया यहाँ पे, -3y + 2y आ गया आपके पास -y, -12 + 3 आ गया माइनस से माइनस कट हो गया, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। x की वैल्यू निकालनी है, इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो x माइनस y की वैल्यू 9 किसके इक्वल है, -4 के इक्वल है। x इज इक्वल टू -4, -9 उधर जाके +9 हो गया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। क्या निकालना था, अब हमें फ्रैक्शन निकालनी थी। न्यूमरेटर x था तो 5 ऊपर आया, डिनोमिनेटर y था, तो y कितना आया 9, तो ये हमारी फ्रैक्शन है। तो आई होप आपको समझ आया है कि इक्वेशंस कैसे फ्रेम करनी है, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसे रीड करना है। अगर आपके सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए अपना फीडबैक शेयर करते हुए। थैंक यू।